हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछले वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल 10 कर चुके थे। आज हम इसके आगे के एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आज टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ देखो कैसे होता है, हम पिक्चर के रूप में हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्माइली फेस बना दिए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ मीन्स टू ड्रॉ सम कंक्लूजन और कैलकुलेट सम फाइंडिंग फ्रॉम इट। यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन है जो ड्रॉ करते हैं। टू इंटरप्रेट ए पिक्टोग्राफ वी शुड केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर। हम पिक्चर सिंबल को सबसे पहले केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। उसके बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द नंबर ऑफ यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय वन पिक्चर सिंबल। कि हो सकता है कि एक पिक्चर सिंबल है जो काफ़ी सारे यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे यहाँ पे जो एक स्माइली फेस है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे एक अब्सेंट है, ठीक है। मान लो क्लास में 30 स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक है। यहाँ पे हमें मंडे दिया हुआ है, मतलब मंडे को 4 बच्चे क्या थे, अब्सेंट थे। ट्यूसडे को कितने बच्चे अब्सेंट थे, 6। वेडनेसडे को सारे बच्चे प्रेजेंट थे। थर्सडे को इतने सारे बच्चे थे। फ्राइडे को इतने थे। सैटरडे को इतने थे। अब हमसे क्वेश्चन पुट किया गया है, ऑन विच डे ओनली 4 एब्सेंटीज वर देयर। सिर्फ 4 बच्चे कब एब्सेंट थे, ऑन मंडे। तो मंडे को ये क्या थे, 4 बच्चे एब्सेंट थे। तो ये क्वेश्चन तो ईजी है। पिक्टोग्राफ में ये है कि हम क्वेश्चन को देखते ही अपने आंसर को बता सकते हैं। विच डे हैड फुल अटेंडेंस, किस दिन पूरी अटेंडेंस थी। वेडनेसडे को कोई भी एब्सेंट नहीं था, तो वेडनेसडे को क्या थी, फुल अटेंडेंस थी, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे वाले दिन कितने बच्चे क्या थे, प्रेजेंट थे। ट्यूसडे को 6 बच्चे है जो एब्सेंट थे, तो 30 में से 6 गए तो 24 बच्चे क्या थे, अब प्रेजेंट थे। हमने प्रेजेंट बताने थे, तो ट्यूसडे को कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 24। ऑन विच डे मैक्सिमम एब्सेंटीज वर देयर, मैक्सिमम एब्सेंट कब थे, सैटरडे को। सबसे लास्ट सैटरडे तक आया हुआ है। और कितने बच्चे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बच्चे थे जो एब्सेंट थे उस दिन, ठीक है। 10 पिक्चर्स लिखा हुआ है यहाँ पे कि 10 पिक्चर्स दिखा रखे, मतलब 10 बच्चे क्या थे, मैक्सिमम एब्सेंट थे। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर्स ऑफ एब्सेंटीज इन दिस पार्टिकुलर वीक। इस पार्टिकुलर वीक में टोटल एब्सेंटीज कितने थे, तो सबको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। टोटल हमारे पास कितने हैं, 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 36, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ पिक्टोग्राफ का। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें फैंस के बारे में बताया हुआ है। जो एक फ़ैन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कि 4 फैन के बराबर है, ठीक है। तो मंडे को कितने सोल्ड किए गए हैं, यहाँ पर 6 4 जा 24, यहाँ पे 5 4 जा 20, और यहाँ पे हाफ फैन का मतलब क्या है, 2 फैन, ठीक है। तो इसी तरीके से है ये। उसके बाद अब क्वेश्चन पुट किए गए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फैन सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितने फ़ैन सोल्ड किए गए हैं, तो यहाँ पे 6 फ़ैन दिखा रखे हैं, और 6 का मतलब क्या है, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे हमें कितने फ़ैन हमने सोल्ड किए हैं, 24। फिर है, हाउ मैनी फैंस आर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को हमने कितने फ़ैन सोल्ड किए हैं, 5 4 जा 20 तो कंप्लीट हो गया। ये हाफ दिखा रखा मतलब 2, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 22। आप ऐसे करोगे 5 × 4 एंड 1/2 ऑफ 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। थर्ड क्वेश्चन में है, ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैंस आर सोल्ड। किस दिन हमने मैक्सिमम जो फैंस है सोल्ड किए, और कितने मैक्सिमम किए। तो सबसे हाईएस्ट देख लेते हैं, सबसे दूर तक कहाँ गई हो, वेडनेसडे। तो हम लिखेंगे कि वेडनेसडे पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो फ़ैन है सोल्ड किए गए थे, और कितने किए गए थे, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 4 जा 28 + 2 कितना हो जाएगा, 30। 28 + 2 कितना हो जाएगा, 30। फोर्थ में हमें पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ फैंस आर सोल्ड एंड व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर हमने देखने हैं, सबसे कम हमारे सैटरडे पे आए हुए हैं। तो सैटरडे पे जो है मिनिमम नंबर ऑफ फैंस है जो सोल्ड किए गए हैं, और कितने किए गए, 2 4 जा 8 + 2 10। तो 10 फैन है जो हमारे सैटरडे को सोल्ड किए गए हैं। उसके बाद है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड इन अ वीक। पूरे वीक में हमने कितने टोटल फ़ैन है जो सोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे हमने कितने कर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29।
तो 29 तो ऐसे हैं जो हमने पूरे पूरे हैं, और यहाँ पे 3 जो फ़ैन हैं हमें हाफ दिए हैं, मतलब 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो टोटल हमने कितने फ़ैन हैं जो सोल्ड किए हैं वो आ जाएंगे 122। तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास 122। तो एग्जाम्पल हमारे हो गए सारे ख़त्म। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ सर्टेन कमोडिटीज ड्यूरिंग द पीरियड 2006 से लेकर 2010 तक। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। हमने टेबल को पढ़ना है और उसके आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। कमोडिटीज़ दिए है हमें पल्सेस, ऑयल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, व्हीट, और 5 ईयर दे रखे हैं 6 7 8 9 10, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या बता दी, कमोडिटीज़ बता दी। यहाँ पे हमें बताया है फॉर विच कमोडिटी देयर इज ए ट्रेंड ऑफ रेगुलर डिक्रीज। हमने क्या बताना है कि कौन सी कमोडिटी में रेगुलर डिक्रीज आता जा रहा है रिलेटिव बिटवीन 2006 से लेकर 2010 तक। कब तक हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो पल्सेस में 81 के बाद 76, 76 के बाद 74, 74 के बाद 68, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन 2010 में क्या हो गया, ये इंक्रीज, तो ये तो नहीं होगा। 82 के बाद 64, 64 के बाद 66, ये भी नहीं होगा। 84 के बाद 78, 78 के बाद 100, ये भी नहीं होगा। 78 के बाद 72, 72 के बाद 670, 70 के बाद 64, 64 के बाद 60। तो रेगुलर डिक्रीज हमारा किस में आ रहा है, फ्रूट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रूट्स। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर विच कमोडिटी पूछा है तो आ जाएगा फ्रूट्स। विच कमोडिटी showed the greatest change in relative value in 2010 compared to that in 2006। 2010 और 2006 की जो कमोडिटीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट चेंज किस में आया है, तो यहाँ पे पल्सेस का देखते हैं हम। पल्सेस में हमारा 81 में से 75 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 6। ऑयल का देखते हैं, यहाँ पे 90 में से 82 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 8। फिर वेजिटेबल का देखते हैं, वेजिटेबल में 98 में से 84 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। फ्रूट्स है जो, फ्रूट्स का कितना चेंज आया है, 78 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। मिल्क का हमें कितना गिवन है, 77 में से 62 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। वीट का हमें कितना गिवन है, 97 में से 78 माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गया 9 और 8 में से 7 गया 1। तो सबसे हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो इंक्रीज़ हुआ है वो कौन सी कमोडिटी में हुआ है, वीट में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वीट। यहाँ पे थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स। हमने वेजिटेबल का क्या बताना है, एवरेज रिलेटिव वैल्यू बतानी है। तो 84 प्लस 78 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 98, और डिवाइड किससे कर देंगे हम, 5 से। जब इसको ऐड करेंगे तो 8 और 8 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20। 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 8 हो जाएगा 26, 2 3 4। तो यहाँ पे 465 में क्या आ गया, 5, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 92 एवरेज आ जाएगा इसका, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को हम मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का फ्रूट्स आया था हमारा, फिर वीट आया था, फिर अब 92 आया है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज डिफरेंस। हमने क्या बताना है, एवरेज डिफरेंस बताना है इन रिलेटिव वैल्यू ऑफ 6 कमोडिटीज़ इन 2010। 2010 का जो वो है एवरेज, और इस कंपेयर टू 2006 का जो एवरेज है उनका डिफरेंस बताना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं फोर्थ पार्ट का एवरेज ऑफ 2006। 2006 का जो एवरेज है वो क्या आएगा, 81 प्लस 82 प्लस 84 प्लस 78 प्लस 77 प्लस 97, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 एंड 4 26, 26 एंड 2 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 29, 9 और 2 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 एंड 8 33, 33 एंड 8 41, 41 एंड 8 49। 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, यहाँ पे 1 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 36, फिर 4 यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा एवरेज ऑफ 2010 निकाल लेंगे। तो 2010 का एवरेज हमारे पास क्या आएगा, देखो
75 प्लस 90 प्लस 98 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 78 डिवाइड में क्या कर देंगे 6। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23। यहाँ पे 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 39 और 7 46। ठीक है, या तो आप क्या करो पहले से ही माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में 6 है, यहाँ पे भी 6 है। 499/6 में से 463/6 गए, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, और यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। जो एवरेज का डिफरेंस है वो हमारा आंसर क्या आएगा 6 आ गया 6। और माइनस का क्यों दिखाया है, क्योंकि हमने 2010 में बताना था कितना वो आया है। 2010 का हमारा क्या आया, कम आया है। ठीक है, 2006 में ज़्यादा थी एवरेज और 2010 में हमारी क्या है, कम है, तो इसलिए हमने ऐसे हो जाएगा ये। और ये आंसर किसका आएगा हमारा माइनस का, कि हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है 2010 में। अब हमारा क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। उसमें हमें क्या बता हुआ है, एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली। भी फूड पे इतना इतना एक्सपेंडिचर लगा, हाउस रेंट पे इतना, एंटरटेन पे इतना, ऐसे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द हेड्स, किस हेड में द एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज किस में रहा है, फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है सब में। यहाँ पे जो हाउस रेंट है 2006 और 2007 में क्या रहा है, सेम रहा है। तो हाउस रेंट क्या आ जाएगा हमारा आंसर, फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हाउस रेंट। ठीक है, सेकेंड में हमें क्या दिया हुआ है, विच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंटेड फॉर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन ऑल द 5 ईयर्स। ऑल द 5 ईयर्स मतलब ये इस टाइप से सारे का टोटल, किस में हमें मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर किया है। तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हमने फूड वाले में किया है, ये तो हमारा इन सब का टोटल है। ठीक है, तो इन सब में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमने किस पे किया है, फूड पे। तो हमारा सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा, फूड। ठीक है, थर्ड क्या दिया हुआ है, वट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज मतलब ऊपर डिफरेंस लेना है, डिवाइड में हमारा 2006 का डाटा आ जाएगा। हमने बताना है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे 2010 का लेना है एज कम्पेयर टू 2006। ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्ट 2006 का तो हमें कितना दिया है 44, और 2010 का हमें कितना गिवन है 86। ठीक है, हमने क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। कैसे निकलेगा, 86 में से 44 माइनस, तो डिवाइड में 44 मल्टीप्लाई में 100, तो 642 और यहाँ पे 4, तो 4200 42 100 डिवाइड 44 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 95.45। ठीक है, फोर्थ में हमें क्या है, कंसिडरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द 5 ईयर्स टुगेदर। टोटल एक्सपेंडिचर बताना है 5 साल का। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट का कितने, मतलब हाउस रेंट है जो कितने परसेंट है, तो हाउस रेंट कितना दिया हुआ है हमें, टोटल हाउस रेंट है जो टोटल हमें दिया हुआ है 210। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कितने हैं, हर 5 साल में इतने। ठीक है, हमने क्या बतानी है इसकी, कितना परसेंटेज है ये, तो 210 बाय में क्या आ जाएगा 200, मतलब 2100 मल्टीप्लाई में 100, इससे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 10। तो 10% है ये पूरे एक्सपेंडिचर का हमारा 10% किस पे खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन के। फर्स्ट हमारा हाउस रेंट आया, फिर हमारा फूड आया, फिर हमारा 95.45 आया, देखो। ठीक है, फिर हमारा कितना आया 10% आया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमें थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, फॉलोइंग हमें 6 डिफरेंट बैंक्स गिवन है। ठीक है, अब हमें ये बैंक्स गिवन हो गए ABCDEF, और ये हमें ईयर गिवन है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रमोटेड बाय बैंक डी ओवर द ऑल द ईयर्स। डी के द्वारा सारे सालों में कितने एवरेज नंबर है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रमोट किए गए हैं, तो डी के द्वारा। ठीक है, 44 + 32 + 42 + 51
प्लस 45 प्लस 41, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है नंबर से डिवाइड भी करना होता है हमें। तो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 4 15, 5 4 9, 5 14, 4 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25। तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 3 6 5 जा 35, मतलब 6 5 जा 30। तो यहाँ पे हमारे पास डी का एवरेज कितना आ गया, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें क्या बताया है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु गॉट प्रमोशन इन ऑल द बैंक्स टुगेदर इन ईयर्स 2014। 2014 में कितने बैंक है जो मतलब कितने एम्प्लॉयज़ है जो प्रमोट हुए हैं। तो 2014 का निकालते हैं। अब इसमें एवरेज नहीं निकालना है, सिर्फ नंबर बताने हैं हमने, ठीक है, एवरेज नहीं बताना है। 38 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 51 प्लस 35 प्लस 39, सबको ऐड करेंगे जब 9 एंड 5 14, 14 15 6 करेंगे 21, 29, 29 और 8 37, 3 3 6 3 9, 9 एंड 5 14, 14 और 3 17, 17 एंड 4 21, 21 एंड 3 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर हमें क्या गिवन है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रमोटेड बाय द बैंक ऑफ एफ। एफ वाला बैंक है जो, ये एफ वाला बैंक, उसमें 2012 मतलब ये इसमें एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले ईयर से कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब दोनों का डिफरेंस लेना है। देखो 2012 में जो एफ के थे वो कितने थे 46, और 2011 में कितने थे 39, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बोला मतलब 2011। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, क्योंकि इंक्रीज किस पे हुए हैं 11 पे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस 46 में से 39 जाएंगे 7 हो जाएगा, और डिवाइड क्या करेंगे 39, क्योंकि 39 पे इंक्रीज हुए हैं, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। तो देखो 7 डिवाइड में 39 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या आया 17.9948, 17.95 लिख लो या फिर 18% लिख लो। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर। अब सिर्फ परसेंटेज बोला है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्रमोटेड बाय बैंक ई। बैंक ई द्वारा 2015 में जितने प्रमोट किए गए हैं टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रमोटेड बाय द बैंक्स ऑल टुगेदर इन 2015। ई द्वारा 2015 में 48 किए गए हैं, और 2015 में जो टोटल किए गए हैं वो कितने हैं 32 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 40। ठीक है, ऐड करेंगे 8 और 5 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 6 4 10, 4 14, 4 18, 4 22, 22 और 3 25। तो हम परसेंटेज निकालेंगे जब 48 डिवाइड में टोटल मल्टीप्लाई में 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4800 डिवाइड में क्या आ जाएगा 255, तो आएगा 18.82%। ठीक है, पहले ये आंसर मैच कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास थर्ड का आंसर है 42.5, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। फिर है हमारे पास 247, ये भी ठीक है। 17.95 ये भी ठीक है हमारा, और 18.82 ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक। अब फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फाइंड द रेशो। अब हमने क्या निकालना है, रेशो निकालना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रमोटेड बाय बैंक बी। बैंक बी कौन सा है हमारा, ये इन 2012 एंड 2016। बैंक बी के कितने आ जाएंगे हमारे, 2012 के है 47 और 2016 के है 39। टू द टोटल नंबर ऑफ प्रमोटेड बैंक बाय ए, बैंक ए इन द सेम ईयर, मतलब जोन से ईयर इसके लिए है वही इसके लेंगे हम। 50 प्लस 52, ये कितना आ जाएगा 9 और 7 16, 4 और 5 और 3 8, डिवाइड में आ जाएगा 102, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो 43:51 क्या आ जाएगा हमारा आंसर 43.51 हो गया हमारा ये भी। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन हो गया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है गाइस। हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, फोर्थ से लेके हमारे जो 16 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए आज यहीं तक करते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।